फिल्म की शुरुआत एंटोनिया से होती है, जो एक अकेली माँ है और अपने बेटे मैक्स के साथ बर्लिन में रहती है। वह एक होटल में काम करती है और अपनी नौकरी व बेटे की देखभाल के बीच संघर्ष कर रही है। एंटोनिया की जिंदगी बहुत व्यस्त है। वह सुबह जल्दी उठती है, अपने बेटे को स्कूल भेजती है और फिर होटल के कामों में लग जाती है। उसकी जिंदगी में कोई रोमांच नहीं है, न ही कोई रोमांटिक रिश्ता। वह अकेली महसूस करती है और अपने लिए कोई खुशी या सुकून का समय नहीं निकाल पाती। एक दिन जब एंटोनिया अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद होटल जाने के लिए तैयार होती है, तो वह जल्दी में होती है। वह खुद को शीशे में देखती है और महसूस करती है कि उसने बहुत समय से खुद पर ध्यान नहीं दिया है। होटल में पहुंचकर वह अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। होटल का माहौल हमेशा की तरह बिजी रहता है, लेकिन आज का दिन अलग होने वाला होता है। काम पर जाते समय एंटोनिया की मुलाकात एक अजनबी से होती है। यह व्यक्ति एक अंधा कलाकार होता है जो अपनी दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। उनकी बातचीत साधारण होती है, लेकिन एंटोनिया को महसूस होता है कि इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो उसे आकर्षित करता है। वह आत्मविश्वास से भरा होता है और उसकी बातें गहरी होती हैं। उसी दिन होटल में एक नया और रहस्यमय मेहमान आता है। यह वही अंधा कलाकार होता है जिससे एंटोनिया की मुलाकात सड़क पर हुई थी। वह होटल में ठहरता है और उसकी उपस्थिति एंटोनिया के दिल में एक नई भावना पैदा कर देती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह सिर्फ संयोग है या उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला है। जब एंटोनिया उसकी देखभाल के लिए उसके कमरे में जाती है, तो उनकी बातचीत गहरी होने लगती है। वह उससे पूछती है कि क्या उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस होती है, जिस पर वह जवाब देता है कि हम हमेशा किसी न किसी चीज की तलाश में होते हैं, लेकिन असली खुशी वहीं होती है जहां हम खुद को खो सकते हैं। एंटोनिया उसकी बातों से प्रभावित होती है। वह महसूस करती है कि उसकी जिंदगी में रोमांच और जुनून की बहुत कमी है। वह हमेशा जिम्मेदारियों में उलझी रहती है और खुद के लिए कभी समय नहीं निकालती। रात के समय जब होटल में सब शांत हो जाता है, एंटोनिया को महसूस होता है कि उसे इस आदमी की ओर खिंचाव महसूस हो रहा है। वह उसे सिर्फ एक सामान्य मेहमान के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि उससे एक गहरा जुड़ाव महसूस कर रही है। अचानक वह खुद को उसके कमरे की ओर बढ़ते हुए पाती है। वह उसके पास जाती है और उनके बीच एक अंतरंग रिश्ता बन जाता है। यह रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह दो अकेले लोगों की भावनात्मक जरूरतों को भी पूरा करता है। एंटोनिया पहली बार महसूस करती है कि उसने खुद को किसी के सामने खुलकर व्यक्त किया है। इस रात के बाद एंटोनिया को अपनी जिंदगी के बारे में नए तरीके से सोचने का मौका मिलता है। वह समझती है कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों और काम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उसे यह एहसास होता है कि उसे अपने लिए भी जीना चाहिए और अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। वह अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करती है और खुद को पहले से ज्यादा खूबसूरत समझने लगती है। यह अनुभव उसके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। सुबह जब एंटोनिया जागती है, तो वह महसूस करती है कि उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। फिल्म यह संदेश देती है कि हर इंसान को अपनी इच्छाओं को समझने और उन्हें पूरा करने का अधिकार है। कभी कभी हमें खुद को फिर से खोजने और अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखने की जरूरत होती है।